Good morning to all of you for class 8th, all the students। आप सभी के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है चैप्टर 8 का। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो कि पिछले क्लास में ये आपको वीडियो भेजा जा चुका है। इस चैप्टर का कुछ पार्ट्स और अब ये सेकंड पार्ट जो है आप लोग को लोड किया जा रहा है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है मेजर क्रॉप्स का टॉपिक मैं पढ़ा चुका था। अब आज से मुझे पढ़ाना है मेजर क्रॉप्स में राइस, वीट, मिलेट्स एंड मेज पढ़ना है, जिसमें मिलेट्स नहीं पढ़ाए थे आप लोग को। मिलेट से शुरू करते हैं। तो मिलेट मतलब होता है ना, मोटा अनाज, ठीक है। ज्वार, बाजरा और रागी जो होता है इसी को है ना मोटा अनाज कहा जाता है, यानी ज्वार, बाजरा और रागी को मिलेट कहा जाता है। तो कहता है कि मिलेट्स कंप्राइज एक क्रॉस, है ना, ग्रेन लाइक ज्वार, है ना। और बाजरा के बारे में कहा जाता है कि पर्ल मिलेट एंड रागी को कहा जाता है कि फिंगर मिलेट। ये जो मिलेट होता है ये 3 फसल होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। कहता है कि दे कैन बी ग्रोथ इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इनको हम लोग सैंडी सॉइल पे उगाते हैं, और वह भूमि जो होता है, सैंडी सॉइल जो होता है, वो कोई खास फर्टाइल लैंड नहीं होता है। मिलेट के लिए है ना रिक्वायरमेंट्स जो होती है, यानी कि उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके खेती के लिए। तो उसके लिए लो रेनफॉल जो होना चाहिए, लो होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए इसके विकास के लिए मिलेट के। और इसका उपयोग फूड ग्रेन के रूप में, और कहता है कि फॉडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी मवेशियों के लिए चारागाह के भी रूप में उपयोग किया जाता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए है ना किस रूप में, तो इसको हम लोग जानते हैं कि फूड ग्रेन के रूप में उपयोग किया जाता है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, यानी कहता है कि ये मोटे अनाज के उत्पादन में भारत जो है वो नंबर 1 है। और भारत में भी खास तौर से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये जो हैं ये मिलेट प्रोड्यूसिंग है ना स्टेट हैं, जहाँ पे सबसे अधिक मिलेट का उत्पादन किया जाता है। अब पूरे विश्व में चाइना में इंडिया जो है नंबर 1 पर है। तो इसके बाद कौन कौन से देश हैं जिसमें मिलेट का प्रोडक्शन किया जाता है? तो नीलगिरी है, चाइना है, नाइजीरिया है, सॉरी नीलगिरी नहीं, नाइजीरिया है, चाइना है, इजिप्ट है, ये नाइजर है, और ये सब क्या है इंडिया के बाद ये मिलेट प्रोड्यूसिंग है ना एक कंट्री है, जहाँ पे कि मिलेट का उत्पादन किया जाता है। और ये मिलेट में 3 तरह के फसल आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये तीनों ही मोटे अनाज कहे जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका सेवन करने से पेट में कब्जियत वगैरह नहीं होती है, जिससे आदमी बीमार जल्दी नहीं पड़ता है। यानी ये कहावत भी आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि पेट सफा तो रोग दफा, इसलिए इस तरह के अनाज का सेवन करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मेज, यानी मक्का। तो मक्के के उत्पादन में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि यूएसए नंबर 1 पर आता है। यूएसए का स्थान जो है वो नंबर 1 पर आता है। इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, है ना। यहीं पे मक्के है ना कहता है कि मेज है ना ओरिजिनेटेड इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में इसकी है ना खोज की गई थी, इसकी उत्पत्ति की हुई थी।
कहता है इनफैक्ट वास्तव में इट इज द स्टिल द स्टेपल फूड ऑफ द पीपुल ऑफ लैटिन अमेरिका, यानी ये लैटिन अमेरिका में लोगों के लिए स्टेपल फूड कहा जाता है। स्टेपल फूड का मतलब होता है कि वे लोग इसी पर वे लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते थे, उनका मुख्य आहार यही था। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स एज वेल एज फॉडर क्रॉप्स। ये क्या है, ये फॉडर क्रॉप्स भी होता है क्योंकि इसका जो डंठल होता है वो मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में, चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए है ना यूएसए कहता है कि इट इज नोन एज कॉर्न इन यूएसए। इसको कहा जाता है कि यूएसए में इसका उत्पादन किया जाता है। एंड है ना मक्का इन इंडिया, और मक्का इंडिया में, मक्का में इसका मक्का का उत्पादन किया जाता है। भारत में इसको मक्का भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, और इसका उत्पादन किया जाता है भारत में भी। और इसके लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है। उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को जानना जरूरी है। तो उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है जो वो होता है मॉडरेट टेम्परेचर, यानी तापमान बदलते रहना चाहिए, एक समान तापमान नहीं होना चाहिए, है ना। मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री है ना सेल्सियस तापमान होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, यानी इसके विकास के समय, जब इसका विकास होता है उस समय 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एंड ए रेनफॉल ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। अब कहता है कि मेज कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रॉस्ट, यानी कि फ्रॉस्ट वाले क्षेत्र में, फ्रॉस्ट में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। कहता है कि वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल, कहता है कि वहां पे ये सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है जहां पे ड्रेन की व्यवस्था होती है, यानी नाले की, केनाल की व्यवस्था होती है, और उस मिट्टी पे जो फर्टाइल सॉइल होता है, यानी एलुवियल सॉइल पे, है ना, रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन, इसकी खेती के लिए ये सब चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी की जरूरत होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो कि हम लोग जानते हैं। ये भारत में ये देख लीजिएगा कि दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, फूड क्रॉप्स के रूप में भी किया जाता है और फॉडर के भी रूप में इसके डंठल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग केवल हम लोग अपने लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी चारे के रूप में, है ना, अनाज के रूप में इसके लिए भी प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यूएसए जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा देश है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो मक्के का उत्पादन सबसे अधिक करता है। यानी मक्का का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में यूएसए सबसे आगे है। अदर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो मैक्सिको है, चाइना है, नॉर्थ अमेरिका है, ब्राजील है और इंडिया है। ये सभी देश हैं जहां पे, है ना, मक्के का उत्पादन अमेरिका के बाद इन्हीं सभी देशों में होता है, जिसमें आपके भारत का भी स्थान है। भारत में भी मक्के का उत्पादन बहुत अच्छा खासा होता है। मक्के के उत्पादन करने में आपको समझ लीजिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, इन सभी राज्यों में मक्के का उत्पादन किया जाता है। लेकिन खास तौर से यूएसए में जो मक्का का जो उत्पादन होता है वह वहां पे फूड क्रॉप्स के रूप में कम प्रयोग किया जाता है और जानवरों के लिए, है ना, फॉडर के रूप में, है ना, उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रेन के रूप में वहां पे जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि मक्का के खाने से, मक्का को अगर जानवरों को हम लोग खिलाते हैं तो जानवर काफी रोमांचक स्थिति में आ जाते हैं, काफी दुधारू होते हैं और बहुत तेजी के साथ फैट उनको देता है शरीर में, जानवर अच्छे होते हैं। और वहाँ के जो पीग होते हैं, सुअर जो होते हैं, उनको सबसे अधिक यही मक्का खिलाया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी के साथ उनके शरीर पे मांस आता है और सेना को वही मांस सप्लाई किया जाता है, क्योंकि उनको ठंडे प्रदेशों में
ड्यूटी करनी पड़ती है और उससे खाने से उनको शरीर में हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी मिलती है, तो वहां उनको ड्यूटी करने में सुविधा होती है। तो इन सभी देशों में हम लोग देखते हैं कि इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में जो मेज होता है उसका उत्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, पंजाब है, हरियाणा है। ये नहीं है कि पंजाब और हरियाणा नहीं है, वहां पर भी मक्के की खेती की जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं शुगर केन पे, यानी शुगर केन, ये आप जानते हैं गन्ना इसका हिंदी होता है। और शुगर केन जो होता है ये मेजर सोर्स ऑफ शुगर होता है, यानी चीनी के मेन साधन होता है। जो चीनी का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं इसका मुख्य साधन क्या होता है? शुगर केन होता है, जिसका प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। और इसको हम लोग है ना ग्रास कंसिस्टिंग ऑफ ए थिक स्टीम के रूप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और साथ ही साथ शुगर केन जो होता है एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है, और ये जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है इसका जो हाइट होता है इस प्लांट का वो 2 से 3 मीटर होता है। और शुगर केन है ना क्या होता है, ये शुगर केन कंटेन शुगर इन इट्स स्टीम, इसके तने में क्या होता है, इसके तने में शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। इट टेक 1 कंप्लीट ईयर टू रिपेन, यानी इसको पक कर तैयार होने में पूरे 1 वर्ष का समय लगता है। सो इट इज कल्टिवेटेड एज प्लांटेशन क्रॉप्स, इसीलिए इसको प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहा जाता है। न्यू शुगर केन प्लांट्स है ना डेवलप फ्रॉम द स्टीम है ना कटिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट। ये नए पौधे को कब बोया जाता है? जब पुराने वाले पौधे को काट लिया जाता है तो फिर उनको बुआई की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी से वह फिर नया पौधा हो जाता है। दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड है ना रैतून क्रॉपिंग। इस तरह के पौधे को हम लोग रैतून क्रॉपिंग कहते हैं। शुगर केन के लिए जो कंडीशन होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को जहां तक हम लोग देखेंगे तो उसके लिए है ना लगातार है ना टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, और लगभग अबाउट 25 डिग्री है ना सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर है ना रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। और वो भी कहाँ? हाई लैंड वाले इलाके में। लो लैंड वाले इलाके में जहाँ पे शुगर केन की खेती की जाती है, अगर वहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, एनुअली रेनफॉल अगर इतना हो जाए, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ये क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो पौधे सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। यानी कि वो फसल है ना सही रूप में सही कार्य के लिए हम लोग नहीं उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि वो सड़ गल जाएगा। तो उसको सही रखने के लिए ये एक्चुअली उसमें भी होते हैं, कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो ज्यादा पानी उनको चाहिए, लेकिन कुछ शुगर केन ऐसे होते हैं जिनको पानी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। फिर कहता है फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कहता है कि इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, जिसको कि हम लोग लोमी सॉइल बोलते हैं या एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इस तरह के मिट्टी पर है ना ये क्या होता है, सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए ये सबसे आदर्श माना जाता है। लोमी सॉइल, फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल। फर्टाइल सॉइल का मतलब ही होता है एलुवियल सॉइल या लोमी सॉइल। ये 2 तरह की मिट्टी होते हैं जिसपे कि शुगर केन की खेती सबसे अच्छे ढंग से की जाती है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। कहता है कि द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग है ना नेशन आर मैक्सिको। कहता है कि मुख्य रूप से जो हम लोग जानते हैं कि गन्ने का जो उत्पादक देश है, राष्ट्र है, उनमें मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है ना, साउदर्न यूएसए है, ब्राजील है, क्यूबा है ना, वेस्ट बंगाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, फिजी है और हवाई आइलैंड है।
इन सभी देशों में आप देखिएगा कि शुगर केन की खेती की जाती है। वहां पे शुगर केन रॉ मटेरियल के रूप में, शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में शुगर केन का प्रयोग किया जाता है और वहां से शुगर का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में आप खास तौर से शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है, शुगर केन को प्रोडक्शन करने वाले राज्यों में, स्टेट में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है सौराष्ट्र और फिर आता है बिहार। यानी इन सभी राज्यों में अब देखिए आपकी किताब के अनुसार किसको किसको कह रहा है। आपके किताब के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में शुगर केन की खेती होती है। देखिए आपके किताबों में बिहार का नाम कहीं चर्चा नहीं लिया है, सौराष्ट्र का नाम नहीं लिया, जबकि इन सभी क्षेत्रों में बिहार में भी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही पहले स्थान आता था। लेकिन विगत 2 दशक में बिहार के शुगर केन के शुगर इंडस्ट्री का स्थिति खराब होने के कारण बिहार में शुगर केन का प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत काफी रोमांचक स्थिति में है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ने में आपको महाराष्ट्र हो गया है, जहां पे वो इसलिए हो गया है क्योंकि वहां की मिट्टी में, सॉइल में थोड़ा चूना पाया जाता है, जिसके कारण वहां पे उसके मिठास में ग्लूकोज का मात्रा अच्छा होता है, इसलिए वहां पे इसका उत्पादन ज्यादा किया जा रहा है। तो उत्पादन ज्यादा किया नहीं जा नहीं रहा है, वहां टेस्टिंग किया गया तो देखा गया कि वहां के सॉइल पे शुगर केन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। इसका मतलब है कि वहां ज्यादा जहां प्रोडक्शन होगा वहां पे उसे इंडस्ट्री को लगा देंगे, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बिहार में काफी इस तरह की मिट्टियां हैं जहां पे हम लोग शुगर केन की खेती कर सकते हैं। लेकिन ये केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, किसी ने इसके लिए कोई पहल नहीं किया और अभी आज तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि बिहार की जो जनता है वो क्या होती है, इन लोगों से नाराज होती है। सरकार बदल बदल के चेक कर रही है, लेकिन कोई सरकार इस पे खरा नहीं उतर रहा है। और इसी के साथ हमारा शुगर केन टॉपिक भी खत्म हुआ और हमारा टाइमिंग भी खत्म हुआ। और आप लोगों को अब अगला वीडियो अगले दिन भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।